एक मेरा क्लाइंट था, मतलब जस्ट हम मिले थे तो खुराना जी मैं ना बड़ा परेशान हूँ, अगर आप मेरा देखो। तो मैंने उसका हॉरोस्कोप देखा, तो मैंने उसको कहा कि तूने जब भी घर से बाहर निकलना ना, गेट पे जोर से खांसना है। तकरीबन मेरे पास 2-2.5 महीने बाद उसका फ़ोन आया। आज के दिन वो नंबर 1 वहाँ का प्रॉपर्टी का ब्रोकर है वहाँ पर। 3 तरह के कर्मास होते हैं, एक प्रारब्ध कर्म होता है और एक कर्म होता है संचित कर्म और एक चलायमान होता है, वो जस्ट आप ये फ्री विल भी बोलते हैं कई लोग। प्रारब्ध कर्म क्या है कि जैसे आप जिस घर में पैदा हुए, आप इसी घर में क्यों पैदा हुए। संचित कर्म क्या है, जो अब तक की लाइफ के आपने जो कर्म किए, ठीक है, जिनका फल अभी मिलना बाकी है। लोग सोचते हैं कि बर्थ चार्ट सिर्फ हमारा फ्यूचर बताता है, जैसे कि कब हमारी जॉब लगेगी, कब हमारी शादी होगी, कब हमें पैसा मिलेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी और कुंडली इन सब से बियॉन्ड काम करती है, जो कि हमें एस्ट्रोलॉजर्स कई बार ये सच नहीं बताते। लेकिन आज की इस एपिसोड में हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट AK खुराना जी के साथ, जिनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, BNN, KP इनमें 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और सर से ही जानते हैं कि कैसे कुंडली और एस्ट्रोलॉजी हमें हमारे सुपरफिशियल नॉलेज के अलावा भी डीप नॉलेज या इंसाइट्स प्रोवाइड करवा सकती है। हेलो सर। हेलो जी। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाइए। मैं भी बढ़िया सर। कैसा लग रहा है सर आपको आज के इस एपिसोड में आके? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे अभी बात हुई तो अच्छा लग रहा है आपके साथ। एक एक्चुअली क्या होता है कि हम सब एक एनर्जीज़ हैं, ठीक है ना? तो आप भी एक एनर्जी हो, मैं भी एनर्जी हो, और इस रूम में जो भी चीज़ें पड़ी हैं, चाहे जिनमें प्राण भी नहीं है, तब उसमें भी एनर्जी है। बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना? तो एनर्जीज़ होती है। कई बार आप सोचते हो ना कि किसी के साथ हम बात करते हैं, दिल नहीं कर रहा बात करने का, ठीक है? तो वो क्या रीज़न होता है कि हमारी एनर्जी मैच नहीं कर रही होती उसके साथ, ठीक है? तो आज जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ तो हमारी एनर्जी मैच कर रही है। ये सर खड़े हैं तो इनके साथ भी एनर्जी मैच कर रही है। तो एक एनर्जेटिक हमारा माहौल बना हुआ है। बिल्कुल सर, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे जानकर कि मतलब आप कितनी सारी मोडेलिटीज़ में काम होता है करते हो। कई बार होता है कि हमारी कई प्लैनेट्स होते हैं, हमें नहीं अच्छा कोई इंसान लगता, हम दिल नहीं करता, नहीं बात नहीं करना, ठीक है, तो उन मैचिंग नहीं होती, हमारी एनर्जी को मैच नहीं। मगर अगर हम मेडिटेशंस करें तो एनर्जी फिर अच्छे मैच हो जाती है हर किसी से। अच्छा। तो सर जैसे कि हमने ऑफ कैमरा डिस्कस किया था कि आज हम बर्थ चार्ट के सीक्रेट्स के ऊपर बात करेंगे कि बर्थ चार्ट में सिर्फ हम हमारे जॉब या शादी कब होगी इन सब चीज़ों के बियॉन्ड भी बहुत कुछ जान सकते हैं, क्योंकि लोगों में ना मिथ होता है कि सिर्फ कुंडली हमें इतना ही बता सकती है। लेकिन सर जो हमारा बर्थ चार्ट होता है वो सिर्फ हमारी टेंडेंसीज को शो करता है या सिर्फ इसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें होती हैं? नहीं नहीं, टेंडेंसीज को भी शो करता है। खाली ये नहीं है कि हम इसको इस तरीके से ले कि सिर्फ या फ्यूचर ये बताएगा, और भी काफ़ी कुछ हमें काफ़ी नॉलेज देता है। आपका माइंड सेट कैसा है, सब कुछ माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप सबसे बड़ी बात, पहले हमारे ना, अभी हम लगन कुंडली चेक करते हैं, हमारे पुराने पंडित हुआ करते थे, आज जो बहुत बहुत पुराने, तो वो एक चंद्र कुंडली देखा करते थे, चंद्रमा की कुंडली। चंद्रमा एक्चुअली मून होता है हमारा मन, ठीक है? तो वो चंद्र चंद्र कुंडली वो देखते थे कि इस इंसान का मन कैसा है, ये क्या सोच रहा है, ठीक है ना? तो वो चंद्र कुंडली से पता चलता था। तो वो चीज़ है। तो आपको सबसे ज़्यादा तो आप ये देखो कि क्योंकि इंसान जो सोचेगा वही बनेगा। बिल्कुल। हाँ, तो जो वो सोचता है वही बनता है। तो बाकी अपॉर्च्युनिटीज़ तो काफ़ी लोगों को आती ही हैं। तो सर जैसे कि लोग कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो सिर्फ हमारे इवेंट्स को बताते हैं कि कब हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हमें कब शादी होगी। हाँ, एक इंसान को वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो इसका मतलब क्या होता है सर एस्ट्रोलॉजी में? अब देखो इसमें ये आएगा कि अ, शादी कब होगी? क्वेश्चन यही आते हैं, इंसान के 5-7 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। शादी कब होगी? मेरी नौकरी कब लगेगी? हमारा बच्चा कब होगा? हमारी ये चीज़ें, यही क्वेश्चन्स होते हैं जो मेन जो अपने माइंड में होते हैं। मगर ऐसा नहीं होता। इसमें आपको आपको ना, मैंने जैसे अभी बताया, हम्म। ठीक है ना? यही क्वेश्चंस नहीं है, और भी काफ़ी कुछ है। जब तक हमें हॉरोस्कोप में उसका माइंडसेट नहीं समझ में आएगा कि वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, तो वो हम उसको जज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, कर्मास हैं, 3 तरह के कर्मास होते हैं। एक प्रारब्ध कर्म होता है और एक कर्म होता है संचित कर्म और एक चलायमान होता है, वो जस्ट आप ये फ्री विल भी बोलते हैं कई लोग,
ठीक है। तो सर जैसे आप ये कर्मास की बात कर रहे हो, प्रारब्ध और संचित कर्मास की, तो एक्चुअली ये होते क्या है मतलब? प्रारब्ध कर्म क्या है कि जैसे आप जिस घर में पैदा हुए, ठीक है, अ, आप इसी घर में क्यों पैदा हुए? अच्छा, हाँ। ये पेरेंट्स आपको मिले, आपको ये बहन भाई मिले, ये आपके फ्रेंड्स बने, जो भी आपका शुरुआत में कैसे हुआ, क्यों हुआ? आप अंबानी के घर नहीं पैदा हो सकते? हो सकते थे। हो सकते थे ना। तो यहीं कैसे पैदा हुए? ये आपके पास्ट पिछले जन्म के कर्म है, अच्छा। जो आपने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, उसके बाद ये कर्म ये हटाए नहीं जा सकते। ये तो आप आ गए, ये तो चीजें हो गई, ठीक है। हाँ, ये प्रारब्ध कर्म है। जो अब तक की लाइफ है, जो आप चला रहे थे, वो सब प्रारब्ध कर्म है। हाँ, जो आपको मिला वो बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो वो प्रारब्ध कर्म। और संचित कर्म क्या है? संचित कर्म क्या है? वो भी सेम पुराने जन्मों के, या जो अब तक की लाइफ के आपने जो कर्म किए, ठीक है, जिनका फल अभी मिलना बाकी है, जो आपको अभी फल मिलना है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा है, वो बदले जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो आप उपायों से, मान लो आपने कोई बुरा कर्म कर दिया, कोई गलत कर्म कर दिया, तो वो उपायों से, उपाय रेमेडीज होती हैं। जस्ट आप कोई स्टोन भी डाल सकते हैं उसमें, अकॉर्डिंग टू आपके होरोस्कोप, या कोई दान से हो सकता है, या पूजा पाठ से हो सकता है, ठीक है, मंत्रों का उच्चारण करने से हो सकता है। तो ये चीज़ों से वो कर्मों को हम काट सकते काट हैं। सकते हैं। हाँ। और तीसरा जो होता है, वो फ्री विल है, जो अभी हमने कर्म करने हैं, ठीक है ना। कर्म तो करेंगे, कुछ कुछ ना कुछ तो करेंगे, चाहे पॉजिटिव करेंगे चाहे नेगेटिव करेंगे, तो उसका फल मिलेगा। अच्छा। हाँ, उसका फल मिलेगा। मगर हमें इसको पॉजिटिवली, अब तक तो हमें समझ नहीं आई थी, अब तो समझ आ गई ना, तो फिर हमें उसको, फ्री विल हमारे हाथ में ही होती है, वो आगे हम अच्छी चला सकते हैं। अच्छा। तो सर जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कुंडली देखते हैं, उस टाइम पे उनके कौन से कुंडली के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको वो इग्नोर कर देते हैं और जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए, जिनसे कि हमें हमारी लाइफ के बहुत सारे पार्ट्स को देखने में इजी हो? देखो, मैं सबसे पहले तो आजकल जो चल रहा है, ठीक है, सबसे पहले वो कहते हैं 3 दिन में एस्ट्रोलॉजर बनो। और कई आजकल बीएनएन का देख रहा हूँ कि वो कहते हैं कि बीएनएन करना है तो आपको पिछला सब कुछ भूलना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, पिछला कुछ नहीं भूलना। कौन भूल सकता है? क्या आप अपनी पूरी स्टडीज भूल चुके हो? कुछ आता है ना कुछ आपको, अगर आपने मैथ्स का कोई जमा करना है, तो वो फर्स्ट क्लास में जो जमा करने वाले वैसे ही करोगे ना। तो सब कुछ वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो वो कुछ बदली नहीं जा सकती, वो हैं। आप ये कहोगे कि जी उसको भूल जाओ, अगर ये स्टडी करनी है। अब एक हमारे पास कोई भी होरोस्कोप आता है ना, तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है। जो ज़्यादा बहुत इग्नोर की जाती है ना, वो एक दशाएं, अंतरदशाएं, तो बहुत लोग वो कर देते हैं, नक्षत्र के बेस में नहीं जाते, हम्म। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब वो कहते हैं कि ऐसे प्रोग्रेशन चलेगा, ऐसे ऐसे होगा, ये इवेंट ऐसा होगा, और उस टाइम होता नहीं है, वो इवेंट होता नहीं है। तो वो कहते हैं यार ये कैसे, हमारी प्रिडिक्शन कैसे गलत होगी, इसका मतलब ये तो पूरी पैथ ही गलत है। नहीं है, आपको बेस में जाना पड़ेगा। और काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे नक्षत्र कर देते हैं, मिस कर देते हैं। दशाओं पे बहुत, मेरा मानना है कि दशाएं बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, दशा अंतरदशा। अभी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अ, एक मेरा क्लाइंट था, मतलब जस्ट हम मिले थे, तो वो तो बड़ा परेशान, कहता है, उसको पता चला कि मैं एस्ट्रोलॉजी, तो उसने कहा कि खुराना जी, मैं ना बड़ा परेशान हूँ, अगर आप मेरा देखो। तो मैंने उसका हॉरोस्कोप देखा, तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा तूने अटेम्प्ट किए हैं? अच्छा। तो वो कहता कि 4 से 5 बार। हम्म। एक्चुअली मैंने अब देख लिया था कि वो पिछले 16 साल में जिस दशा में था, हम्म। जुपिटर की दशा चल रही थी, तो वो दशा बहुत ही उसके खतरनाक गई हुई। हाँ, तो मगर 1 महीने बाद उसकी सैटर्न की महादशा शुरू हो रही थी, हम्म। शनि की। अब उसको मैंने कहा कि यार कुछ रेमेडीज बताऊं तो करेगा। उसने पूरी लिस्ट निकाल ली, लाल किताब की, फलाना सब। कहता तकरीबन उसे मेरे को 35 से 40 रेमेडीज बताई, कहता ये सब कर चुका हूँ मैं, सब कर चुका हूँ। हाँ, ठीक है। अब मैं उसको क्या एक्सप्लेन करता कि तेरे 1 महीने में तेरा राजयोग शुरू हो रहा है,
ठीक है ना। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा एक रेमेडी तो राजिका तुझे करनी पड़ेगी। हुँ, कहता देख लेता हूँ आप। एक्चुअली मैंने उसको प्रेडिक्ट काफ़ी अच्छा कर दिया था, पूरी हिस्ट्री उसका बता दी थी कि उसका क्या, तो वो उसको बिलीफ सिस्टम आ गया कि हाँ ये खुराना जी कोई ऐसी रेमेडी बताएंगे हाँ, जो जो काम कर रही जो है। काम करे। तो मैंने उसको कहा कि तूने जब भी घर से बाहर निकलना ना, गेट पे जोर से खांसना है। हाँ, तो वो कहता कहता ये क्या रेमेडी है? तो मैंने कहा करना है, बहुत बहुत ज़रूरी है तेरे लिए। हुँ, कहता जी कभी याद ना रहे। मैं कहा ना, वापिस आना पड़ेगा तेरे को घर, गेट पे तुझे ये करके जाना है। कहता मैं जब भी घर से निकले वो ऐसे करते 1 मंथ निकल गया उसका जी। ठीक है। और तकरीबन मेरे पास 2 ढाई महीने बाद उसका फ़ोन आया। कहता जी खुराना जी कहाँ हो? मैं कहा कहाँ? मैं कहा बताओ बताओ। कहता जी 1 लाख रुपए मेरे इस पॉकेट में है, 1 लाख मेरे इस पॉकेट में है। चंडीगढ़ हमने 17 सेक्टर में रेंट पे शोरूम ले, वो प्रॉपर्टीज़ का काम करता था। और तकरीबन उसको मतलब आज के दिन वो नंबर 1 वहाँ का प्रॉपर्टी का ब्रोकर है वहाँ पर। सेल परचेज करता है प्रॉपर्टी का, बहुत अच्छा काम है उसका। हाँ, और उसको 2 ढाई साल हो गए उसका सैटर्न स्टार्ट हुआ और उसको राजयोग दे रहा था। ठीक है ना। तो अब मैं उसको उस टाइम पीरियड पे वो करता, मगर उसको वो अब भी जाता है ना, कहता मैं खांसता हूँ जी घर से निकलते हुए। और है कुछ भी नहीं, वो जस्ट कोई रेमेडी नहीं थी, मगर एक्चुअली उसने इतनी रेमेडीज उस बैड पीरियड में कर ली थी और कोई उसका रिजल्ट नहीं आया था। ठीक है ना। जब अच्छा टाइम आया तो अच्छा टाइम आ गया ना, अच्छा। अपने आप आ गया ना अच्छा टाइम। हुँ, तो सर जब आपने उनकी कुंडली देखी, हॉरोस्कोप चेक किया, तो आपने कौन-कौन से मतलब एलिमेंट्स को यूज़ किया उनकी कुंडली देखने में? जैसे कि आप बता रहे हो बीएनएन, हाँ, तो सब केपी। सब देखा ना, सब ये रास्ते अलग-अलग हैं, मंजिल तो एक ही जगह है ना। हाँ, तो वो कहीं न कहीं से क्लिकिंग हो जाती है। अभी इस साइड से देख लिया, मगर मेन दशा जैसे मैंने आपको कहा, दशा आपको स्टेटस देती है, अच्छा, दशा इम्पोर्टेंट होती बहुत इम्पोर्टेंट और लंबा चलती है। ठीक है ना। जैसे शनि की दशा भी लंबी चलती है, बुध की दशा भी लंबी चलती है, तो ये एक स्टेटस देती है। गुरु की दशा भी लंबी चलती है। हुँ, तो एक पर्टिकुलर किसी चीज़ से हम डायरेक्ट मतलब जो एग्ज़ैक्ट हमें देखना है, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? अगर एक ही चीज़ से हमें। हाँ, तो उसमें आपका क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी बात है, आप क्या पूछना चाहते हो? ठीक है ना? तो वो हम देख लेते हैं उसमें। हुँ, मेन तो जो इंसान का क्वेश्चन है, अभी बंदे ने पूछना है कि मेरी नौकरी कब लगेगी? ठीक है ना? तो हम वो देख लेंगे भी, हाँ, अभी ये जॉबलेस है तो इसकी जॉब कब कब लगेगी? या वो अगर वो जॉब कर रहा है, वो कहता है जी मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरी प्रमोशंस नहीं हो रही, तो मैं जॉब चेंज करूँ कि नहीं करूँ? काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन होता है। वो हम देख लेते हैं हॉरोस्कोप में भी, अभी क्या पीरियड चल रहा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है। वो यस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो प्लैनेट्स जिनकी दशा चल रही है, वो प्लैनेट्स यस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, हाँ कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो प्रेडिक्शन होती है जस्ट, मतलब उनके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन वो पे किस डिपेंड। चीज़ से प्रिडिक्ट करेंगे। अब बच्चा रोएगा तभी तो माँ दूध पिलाएगी ना, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे तभी हम बताएंगे ना। हम अपने आप ही बताना शुरू कर दें, वो तो कोई वो बात नहीं है ना, जो क्वेश्चंस के ऊपर, हाँ, उसका डिपेंड करता है कि उसके क्वेश्चंस क्या है। सर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मतलब जब प्रिडिक्शन करते हैं तो वो एक हाउस में एक प्लेनेट को देख लेते हैं, उसके बेस पे वो कर देते हैं प्रिडिक्शन। लेकिन आप जैसा बोलते हो कि सिर्फ प्लैनेट्स को देखना काफ़ी नहीं होता, तो उसके अलावा भी और क्या होता है सर? क्यों किस तरीके से हाँ, प्रिडिक्ट कर प्लैनेट सकते हैं? हाउस में ठीक है, हाउस हमें ये बताएगा कि मान लो 6 हाउस में है, तो 6 हाउस रोग ऋण शत्रु का है प्लैनेट, हमें हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्लैनेट इस 6 हाउस में बैठा है। तो हाउस खाली नहीं होता, राशियाँ भी होती हैं, वो किस राशि में बैठा है, ठीक है, उसकी लॉर्डशिप क्या है, ठीक है, वो जो जिस हाउस में बैठा है उस राशि का स्वामी कहाँ पर बैठा है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखनी होती है। अकेले हम वो प्लैनेट्स प्लैनेट्स को देख के हम पूरी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अच्छा, वहाँ पे राशियों का भी रोल आ जाता है फिर, और आई थिंक डिग्रीज भी फिर वहाँ पे मैटर हाँ, करने लगी। डिग्रीज भी मैटर करती है, बिल्कुल डिग्री भी मैटर करती है। तो प्लैनेट्स की तो सर हमने बात कर ली कि सिर्फ प्लैनेट्स देखना ही काफ़ी नहीं होता, उसके साथ कई सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कुंडली में। लेकिन सर लोग बोलते हैं कि नक्षत्र लेवल पर प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, तो नक्षत्र लेवल पे ऐसा क्यों देखा गया है कि प्रिडिक्शन एकदम एक्यूरेट ही आएगी? हाँ, नक्षत्र लेवल पे तो देखिए, केपी नाड़ी नक्षत्र में ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है, वो नक्षत्र भी उसमें चेक करते हैं, उप नक्षत्र भी चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पिन पॉइंट तक पहुंच सकते हो, बिल्कुल पिन पॉइंट तक। हाँ, बिल्कुल उसमें बिल्कुल है, मगर वो डीप स्टडी है काफ़ी।
हाँ, वो डीप स्टडी होती है बिल्कुल। उसमें टाइम लगता है, मगर आप एक्चुअली पता है क्या, पर्सन आता है वो उसको 1 मिनट 2 मिनट में अपना जवाब चाहिए, हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना? तो इस लेवल पे वो अगर हम केपी और नाड़ी से देखें तो बड़ा डीप एक्यूरेट पता चल जाता है कि हाँ, उसका काम ये होगा या नहीं होगा। हाँ, और होगा तो कब होगा। नक्षत्र किस तरीके से एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे देते हैं फिर? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, आपका घर है, ठीक है? घर के अंदर जो आपका मास्टर बेडरूम है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो आप बाहर से घर देख के तो नहीं जज कर सकते कि मास्टर बेडरूम कैसा होगा। तो वो मास्टर बेडरूम है, वो साइकोलॉजी है, नक्षत्र उसकी बिल्कुल अंदर की वो जड़ है। अच्छा। जो अब जब आप अंदर घुसोगे, घर के अंदर घुसोगे, तभी आप पता चलेगा ना कि घर का क्या सिस्टम है, और मास्टर बेडरूम में जाके तो आपको सारा व्यू ही नज़र आ ही जाएगा। तो वैसा ही सिस्टम है कि नक्षत्र बिल्कुल बेस है, अंदर तक की बात है। अच्छा, मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं नक्षत्र को हम। वो बिल्कुल अंदर की बात है। हाँ, क्योंकि आप किसी चीज़ को भी खोलते हो ना, अंदर जाना पड़ता है, ठीक है ना? तो अंदर डीप है, वो डीप स्टडी होती है। फिर वहाँ पर तो पिन पॉइंट आएँगे ही आएँगे। और तभी हाँ, एक्यूरेट प्रिडिक्शन हाँ, दे देते एक्यूरेट हैं। प्रेडिक्शन आएगी। जैसे सर कई बार लोग आप लोगों के पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन गलत हो गई, आपने बताया वैसा नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, प्रेडिक्शन गलत होने का पीछे काफ़ी रीज़न्स होते हैं। जैसे अ, लोगों को ना पहले इतने वो नहीं होते थे, अपना टाइम पूरा प्रॉपर नोट नहीं करते थे। आजकल तो काफ़ी वो लोग करते हैं। तो पहले अगर आप 5-7 मिनट का भी आपका टाइम का वेरिएशन है ना, तब भी काफ़ी चीज़ें, नक्षत्र काफ़ी, उपनक्षत्र काफ़ी चेंज हो जाते हैं। तो उससे फिर प्रेडिक्शन वो मैच नहीं कर पाती। कई बार ये चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, तो उस केस में ना तो अ, जो मैं देखता हूँ, जो मैं अपना बताता हूँ कि उसमें जैसे कोई मेरे पास क्लाइंट आता है, कोई, तो मैं उनसे इवेंट्स ले लेता हूँ, अच्छा। ठीक है? जैसे मान लो कोई पर्सन आया, मैंने उनका पूछ लिया कि आपकी शादी कब हुई है? और जस्ट उसने कहा कि मेरा 5 बजे का बॉर्न है, आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, तब मुझे इवेंट लेने पड़ेंगे उसके, ठीक है ना? तो फिर मैं उनसे पूछ लेता हूँ, उनके इवेंट ले लेता हूँ, उनकी शादी कब हुई, या पहला बच्चा कब हुआ है, या कब उनको पहली जॉब कब मिली थी। तो फिर वहाँ से मैं इवेंट चेक करके ना, फिर प्रॉपर हम निकाल लेते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ। वो जैसे कह रहा है कि 5 बजे, या नहीं, 5 बज के आपको 5 मिनट पे हुए, हाँ, तो वो इवेंट से हम निकाल लेते हैं। और ये भी आगे पीछे का पता चल जाता है अभी कितना फ़र्क है। हाँ, तो फिर हम उसको प्रेडिक्ट कर देते हैं, वो जो फिर प्रेडिक्ट करेंगे वो एक्यूरेट ही निकलता है। अच्छा, बेसिकली मतलब टाइमिंग का ज़्यादा रोल टाइमिंग का होता खेल हो है। जाता है ज़्यादा। अभी टाइम उनको एग्ज़ैक्ट पता नहीं होता, 5, 7, 10 मिनट का वेरिएशन आता ही आता है। वो फिर वो अगर वो खुद कह ही दे, पर्सन कह ही देता है कि मेरी पक्का नहीं है जी मेरा। हाँ, तो है, हुआ शाम को 5 बजे के करीब था, मगर पक्का नहीं है, तो फिर हम उस केस में ले लेते हैं उसके इवेंट्स, 3-4 इवेंट्स से हमारा जज हो जाता है कि ये इस टाइम हुआ था। अच्छा, तो सर एकदम एक्यूरेट जैसे मतलब लोगों को आप बता रहे हो कि लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं होता किस टाइम पे, तो एक कोई ड्यूरेशन होती है टाइम पीरियड की कि हाँ अगर 15 मिनट तक का ऊपर नीचे है तो प्रिडिक्शन एक्यूरेट आएगी, या 20 मिनट तक का नहीं, ऊपर नीचे वैसे हो रहा आ है? जाती है एक्यूरेट, मगर कई केसेस में ना, जैसे कोई थोड़ा-सा चेंज हो रहा है, वो कई बार लगन चेंज हो रहा है, राशि बदल रही है, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। जो टाइम, उस टाइम कोई चंद्रमा मूव कर रहा है, ठीक है ना? तो वो उस टाइम आ जाती है, प्रॉब्लम आती है, मगर बहुत कम आती है, ऐसा नहीं होता। तो सर हम किसी की मतलब बर्थ की अप्रोक्स टाइमिंग लेके चल सकते हैं, जैसे किसी का जन्म 5 बजे वो बता रहा है लेकिन उसका जन्म क्या पता 4:55 पे हुआ हो या फिर 5:05 पे, तो उस टाइम में मतलब 10 मिनट का गैप क्या उसकी एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे सकता है? चल जाता है कई केसेस में, मगर जैसे कई कई में, जैसे आपको मैं बता दूँ, लगन हर 2 घंटे में लगन चेंज होता है। अच्छा। ठीक है, तो कई बार क्या होगा कि जैसे कोई बच्चा बॉर्न हुआ, ठीक है, तो वो ल 2 मिनट पहले लगन चेंज होने वाला है, 2 मिनट पहले ही वो बॉर्न हुआ और लगन चेंज हो गया, ठीक है ना? तो वो डिग्री वाइज़ तो जो भी 28-27 डिग्री का होगा, तो मगर वो चेंज होते सारी वो उसमें पंगा पड़ सकता है, तो उसको हम उसमें हम नहीं कर पाएँगे कि वो 5 मिनट ऊपर-नीचे का वो नहीं हो अच्छा, देख मतलब उस पाएँगे वो। केस हाँ, में उस लगन केस, चेंज हाँ, होता है, हाँ, वहाँ उस पे केस में दिक्कत हमें आती है फिर फिर। उसको जस्टिफ़िकेशन देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा उसका, हॉरोस्कोप में वो चेक करना पड़ेगा। वैसे चल जाता है 5-7 मिनट ऊपर-नीचे चल जाता है।
मगर ऐसा ना टाइम हो कि वो लगन उसका चेंज हो रहा हो, हाँ, वो चीज़ ना हो। तो सर जैसे कि आप स्टार्टिंग से बता रहे थे कि ना कुंडली जब आप चेक करते हो तो आप काफ़ी सारे सिस्टम को देख के ही कुंडली चेक करते हो, जैसे बीएनएन, केपी, नाड़ी, तो इन सबको आप कंबाइन क्यों करते हो? क्या एक सिंगल से प्रिडिक्शन अच्छे से नहीं निकल पाती? नहीं, जस्ट एक चेकिंग होती है इसमें, और वो हमें आता है, अगर केपी है वो आता है, वो जज, उसको हम जज कर लेते हैं भी, इसमें भी यही प्रेडिक्शन आ रही है, निकल के आ रही है, केपी से भी क्रॉस चेक हो जाता है। अच्छा। अब जहाँ जाएंगे हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर 4-5 डॉक्टर होते हैं, वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो 4-5 कर तो एक ही रहा होता है, वो 4-5 आपस में देख रहे होते हैं ना, तो क्या कर रहे होते हैं, क्रॉस चेक ही कर रहे होते हैं। हाँ, तो ऐसे ही होता है कि हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, केपी से, नाड़ी नक्षत्र से, बीएनएन से, कैसे भी सब चीज़ें वहीं पर जाके रुक रही है ना। अगर मान लो उसकी शादी का इवेंट है, ठीक है ना, तो शादी होने वाली है, तो हम उसमें जज कर लेंगे कि हाँ, केपी से भी आ रहा है इसका, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो लगा लेते हैं उसमें। अच्छा, तो बेसिकली क्रॉस चेक का सिस्टम है कि हम इसके थ्रू में पता चल जाता है पता फिर चल कि जाता है, एक्यूरेट प्रिडिक्शन। और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम भी, हाँ, अब ये तो हाँ। होगा ही, इवेंट इसके साथ ये चीज़ होनी है। सर जैसे आपने किसी की कुंडली चेक कर ली और उसमें उनके कोई कर्मास की वजह से उन्हें कोई रेमेडीज आप लोग देते हो, ठीक है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते उस चीज़ को, वो उनका माइंडसेट ही नहीं होता रेमेडीज को करने का, तो क्या वहाँ पे रेमेडीज काम नहीं करती कि अगर माइंडसेट चेंज नहीं किया तो रेमेडीज भी काम नहीं करेंगी? इन सब में तो बिलीफ सिस्टम जो मैं आपको बताऊंगा, आप जैसे हम, कोई पर्सन आया, हमने उसका हॉरोस्कोप देखा, और वो एक्चुअली में बहुत परेशान है, क्योंकि परेशान ही इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, अभी हाँ, अभी देखो, मैं, मेरे को और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। तो जब उसके देख के हम यही जज करते हैं कि उसका कौन सा प्लेनेट खराब है, अच्छा। किसकी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, और उनको क्या, कौन से ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिससे वो उस सिस्टम में सेट हो जाएगा। तो फिर जब हम उनको बताते हैं, और उसके बाद वो उसको पूरे बिलीव से करता है। अच्छा। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक लेडी मेरे पास आई, तो बड़ी परेशान थी, कहते मेरे हस्बैंड ना ऐसे ऐसे दिल्ली चले गए हैं, और वो आ नहीं रहे 8-9 महीने से, अपनी सिस्टर के पास जाके रुक गए हैं, और आ नहीं रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, तो मैंने जस्ट उसको एक एक रेमेडी दी, मैंने कहा ये काम करते, और 1 हफ्ते के अंदर उसका फ़ोन आ गया कि मेरे हस्बैंड वापस आ गए। अच्छा, इतनी जल्दी काम करती है रेमेडीज? रेमेडीज़ बहुत फास्ट, और मैंने उनको श्योर कह दिया था, मैं कहा बहुत जल्दी आ जाएंगे, ये बस एक बार ये रेमेडी कर लो। वो खुद हैरान थी। अच्छा। वो, अगर मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा, उसने विश्वास किया और वो करने गई। मैं कुछ चलते पानी में छोड़ना था, वो काफ़ी, नहर बहुत दूर थी, वो कहती, वो ऑटो करके वो नहर पे गई, वहाँ पर जाके उसने वो दान किया जाकर, तो वो उसके बाद उसका काम हो गया। ठीक है, वो, मगर वो बिलीव था ना, नहीं तो वो इग्नोर भी कर सकती, नहीं जी मैं नहीं इतनी दूर जा सकती, मगर उसके अंदर था कि मुझे इन्होंने कहा है, और ये काम करने के बाद मेरा ये काम हो जाएगा, तो वो उसके बाद हो गया। मतलब वो चाहती थी ना दिल हाँ, से कि हाँ, उनका दिल से काम करना हो, चाहता, तो फिर हाँ। उन्होंने उसी तरीके से जैसे हम रेमेडीज करी। जैसे हम मंदिर जाते हैं, दिल से पूजा करते हैं, तो हमें भी पता होता है कि यार, मेरा अपने मन में भी शांति होती है, और हमें भी पता है कि भगवान भी खुश होंगे, और खुश होता है भगवान, होते हैं फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें मिलती भी है। मिलती भी है। तो यही बिलीव सिस्टम है, उस बिलीव से करेंगे तो होगा, नहीं बिलीव होगा तो नहीं होगा, विश्वास की बात है तो। हाँ, क्योंकि ना फिर लोग बोल देते हैं कि आपने रेमेडीज बताई थी, हमारा तो काम ही नहीं हुआ। तो काम करने के लिए तो आपको थोड़ा विश्वास सामने वाले पर भी रखना पड़ेगा, खुद पर भी, और जो रेमेडीज बताई हैं उन पर भी। तो ये ऐसे काम करती है रेमेडीज। सर अब लोगों ने रेमेडीज भी कर ली, अपने बारे में जान भी लिया, कुंडली को पढ़वा भी लिया उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से, लेकिन पढ़ने के बाद में ना, कुंडली पढ़वाने के बाद में एक्चुअली जो उन्हें जान लेते हैं वो लोग, उसके बाद में ना वो कौन कौन सी ऐसी गलती करते हैं, क्योंकि ना उन्हें ऐसे लगता है कि हमारे, हमने तो सब कुछ जान लिया, हमारे साथ तो सब सेट है, उसके बाद में उन्हें क्या कौन कौन से फेज एक्चुअली में फेस करने को मिलते हैं? देखो, इसमें ना, ये मैं आपको ये बताऊंगा कि कई बार ना, वो बड़ा जैसे अगर मैंने कह दिया तेरा अच्छा टाइम चल रहा है, तो बड़े कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी, अच्छा चल रहा है तो जी बहुत बढ़िया जी, ये है। अगर मान लो उसका टाइम ख़राब चल रहा है, तो मैं उसको कहता हूँ कि अभी 6 महीने तेरे ठीक नहीं है, इस पीरियड में अभी तूने कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी या कुछ नहीं करना, तो फियर फैक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ें उनके साथ बड़ा, मैंने काफ़ी केसेस में देखा है। अब जैसे मैं एनएलपी में, हमें पता चल जाता है कि किसको, बंदे को कैसा, कैसे हमें किसी को एक्सप्लेन करना है। हाँ, तो वो चीज़ें हमें पता होती हैं कि इस बंदे का माइंडसेट कैसा है, हम्म। इसका माइंडसेट कैसा है, और उसको कैसे हमें एक्सप्लेन करना है, कोई चीज़ बतानी है तो कैसे बतानी है।
हाँ, क्योंकि वो मुझे भी पता है वो फ़ियर फैक्टर भी अगर वो होगा, उसमें ये होता है कि अगर मान लो कुछ मान लो उसका एक टाइम 6 मंथ का या 2 मंथ का पीरियड ठीक नहीं चल रहा, तो उसमें हम उसको ऐसे समझा देते हैं कि तुझे इस टाइम तुझे घर पे बैठ के या कहीं पर बैठ के तैयारी करनी है, वो उस अच्छे टाइम के लिए। अच्छा। जो जब वो अच्छा टाइम आएगा तो तू अपने सारे एक्शंस उस टाइम कर सके। हाँ, तो वो चीज़ हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। और ये नहीं करना चाहिए, जानने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ना फ़ियर फैक्टर लाना चाहिए। ये चीज़ें गलती कर जाते हैं कई हाँ, क्लाइंट्स कर जाते हैं। तो हम अब थोड़ा उनको हमें हमें समझ में आता है कि आपको हमें कैसे गाइड करना है, वो पूरा गाइडलाइन हम फिर उस तरीके से समझा के देते हैं। अच्छा, मतलब आप ऑन द स्पॉट उनकी साइकोलॉजी के साथ भी काम करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस को, जो इस पॉडकास्ट को देखते हुए हमारे साथ यहाँ तक आई थी, उनके लिए कोई ऐसी रेमेडीज़, या सर जो लोग अपनी कुंडली दिखा के फिर जब उस टाइम पे उनकी कुंडली में कोई ऐसा फेज़ चल रहा होता है, उस टाइम पे वो बोलते हैं कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि जब तक है साँस तब तक है बदलाव। अच्छा। आपकी जब तक सांस चल रही है आप अपने आप को बदल सकते हैं। ठीक है, कुंडली कुंडली में चलो जो लिखा है, मगर अपने माइंडसेट को आप मजबूत कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर सकते हैं। और जब आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर लोगे तो आप अपने आप ही अपने आप को भी ठीक कर लोगे, अपना बदलाव हो जाएगा आपका। और एक जैसा टाइम नहीं रहता, अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं, बुरे दिन आएंगे तो अच्छे दिन भी आएंगे। तो इसलिए पॉजिटिव रहना चाहिए, मेरा यही यही कहना चाहूँगा मैं। अच्छा। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज का पॉडकास्ट करने में। आज हमने बर्थ चार्ट के उन सीक्रेट्स को, मतलब कहें कि अनलॉक करा, जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं थे, क्योंकि लोगों को सिर्फ ये लगता है कि कुंडली जो होती है वो सिर्फ सुपरफिशियली काम करती है कि किस तरीके से हमारा बर्थ होता है, और ये सब ही हमें जानने को मिल सकता है। लेकिन आज हमने बर्थ चार्ट के सीक्रेट्स को बहुत अच्छे से जाना और समझा। आई होप हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको भी आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई कमेंट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग।